नमस्कार, मेरा नाम है कृतार्थ और मैं इस चैनल पे आपके क्वेश्चंस के जवाब देता हूँ। आज का क्वेश्चन आप में से किसी ने पूछा है मुझे एनजीएल ऐप पे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये रहा क्वेश्चन। वाई डिड यू सीक स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट डिड इट टीच यू? मतलब आपने अध्यात्म को क्यों खोजा और क्या सीखे आप इससे? पहली बात तो मैंने नहीं खोजी स्पिरिचुअलिटी, मैं अभी भी खोज ही रहा हूँ। और आई थिंक स्पिरिचुअलिटी केम टू मी, आई एम नॉट इवन श्योर व्हाट डज़ इट मीन। पर बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं ज़िंदगी में जिनका जवाब जब आप बड़े होते हो या फिर छोटे भी रहते हो तो बहुत सारे सवाल होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, या फिर परेशान से ज़्यादा आप कौतूहल मचाते हैं आपके जीवन में, और आप उन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हो। और इन सवालों को जानते जानते मुझे ऐसा लगा कि इन सब जो मेरे आसपास मौजूद है इन सब से बड़ा कुछ है। मेरे पास कोई जवाब नहीं इसका कि कहाँ है, कैसे हैं, ईश्वर है, नहीं है, मुझे कुछ नहीं मालूम। पर मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे मेरे चारों तरफ चल रहा है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, जीवन क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या नहीं चाहता हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों हूँ उस दुनिया में, इन सब का क्या 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 इस दुनिया के बाहर कुछ है, इस दुनिया के पहले कुछ है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने इसको जानने के चक्कर में गीता पढ़ी, और गीता जब मैंने पढ़ा उसके बाद लाइफ ऑफ अ योगी एक बुक है वो भी पढ़ी मैंने। तो मैंने यही जाना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह रहे हैं और बहुत ही इतने ध्यान से और इतने मीनिंग से और इतने ज़्यादा यकीन से कह रहे हैं कि मुझे लगा कि इन्हें कुछ तो मालूम है जो मुझे मालूम नहीं है। तो इस चक्कर में वो खोज जो है वो शुरू हुई और अभी भी चल रही है। तो इस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी के अराउंड में आया हूँ। मुझे अभी भी नहीं मालूम कि क्या सच है। मैं सच बता दूँ आपको, मैं एज़ लॉस्ट एज़ वन कैन बी, मैं उतना हूँ। मुझे अभी भी नहीं समझ में आता कि लोग क्यों ऐसे हैं, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे ज़ीरो आइडिया है दुनिया का। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कोशिश कर रहा है, और कोशिश करने की भी कोई ख़ास ख्वाहिश है नहीं मेरी। मैं बस जानना चाहता हूँ, और कई बार नहीं भी जानना चाहता हूँ। इतना ओवरवेलमिंग है ये, इतने सारी इमोशंस, आप जिसे अडल्टिंग कहते हैं। मैं बिल्कुल नेगेटिव साउंड नहीं करना चाहता और मैं बिल्कुल पॉजिटिव भी साउंड नहीं करना चाहता, पर सत्य यही है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैंने जितना पढ़ा है उतना जाना है कि मुझे कुछ नहीं आता है। आई नो नथिंग। द मोर आई नो आई गेट टू नो दैट आई डू नॉट नो एनीथिंग, एंड आई कैन ओनली सी, मैंने यही सीखा है, इससे जितना भी सीखा है, अगर सीखा है तो, कि आप और मैं हम अलग नहीं हैं। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन, कोई बौद्ध, कोई जैन, कुछ नहीं है। आप एक इंसान हो, मैं एक इंसान हूँ, आप में एक जीवात्मा है, मुझ में एक जीवात्मा है, जो आप हैं वो मैं हूँ, और हम सब जो हैं इवेंचुअली ईश्वर है। आई एम गॉड, अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में ईश्वर बसते हैं, और दुनिया का ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं ठान लूँ तो नहीं हो सकता। बशर्ते कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बशर्ते आपको प्रेम से पेश आना पड़ेगा। तो अगर आपके मन में द्वेष आता है, अगर आपके मन में अहंकार आता है, अगर आपके मन में लालच आता है, अगर आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो बस ये समझ लीजिए कि आप उससे नाराज़गी जब दिखा रहे हैं तो आप अपने आप को भी क्षति पहुंचा रहे हैं। आप अगर किसी के बारे में सोच रहे हैं तो बिकॉज देयर इज़ नो डुअलिटी, वो और आप अलग हैं ही नहीं। यू आर द वर्ल्ड, दुनिया आप में बसती है, आप ही का एक्सटेंशन सब है, और हम सब मिलके ईश्वर का एक्सटेंशन है। यही सीखा है मैंने ये भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इवेंचुअली अच्छी चीज़ों जो हैं वो आपको खोज लेते हैं। कहानी का अंत हमेशा अच्छा ही होता है, और अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो वो कहानी का अंत नहीं है। यही जवाब मुझे मिला है। वक्त हमारे पास जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, तो आपको वो करना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए। ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें मुझे समझ में आए हैं, और कुछ भी हो जाए कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है वो प्रेम से लोगों से पेश आएँ, आप प्रेम से लोगों से बातें करें, उन ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको तकलीफ़ हो, लोगों को तकलीफ़ हो। बस मोटा मोटा ये समझ में आए कि तमीज़ से ज़िंदगी जिया जाए, और आप जिसमें भी मानते हो उसमें मानिए, लेकिन लोग जिसमें मानते हो उसको छोटा, नीचा, ऊपर, साइड वाइड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया हो, मुझे तो नहीं मिला है। यही है स्पिरिचुअलिटी, मुझे जो समझ में आई है। प्रेम से पेश आइए और लोगों से अच्छे से बात कीजिए। थैंक यू सो मच।